लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं, इतना प्रिसाइज अटैक कैसे हो पाया, जबकि लगातार आयतुल्लाह खुमैनी बंकर में छुपे हुए थे और वो एक दिन, एक सुबह बंकर से बाहर आते हैं और फिर अपने साथ साथ जो 40 बड़े लीडरान थे अलग अलग महकमों के, डिफेंस से लेकर के, विदेश मामलों से लेकर के, फाइनेंस से लेकर के, होम के तमाम तरह के लीडरान खत्म कर दिए गए। तो ये सिर्फ मिसाइल का कमाल नहीं है, पुख्ता जानकारी सिर्फ खुफिया एजेंसी का काम नहीं है। पुख्ता जानकारी कोई आयतुल्लाह खमैनी के पास बिल्कुल करीब, और वहां से वो सारी जानकारी पल पल की, मिनट टू मिनट की जानकारी मिल रही है अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसी को। और फिर अमेरिकी और इजरायली मोसाद, एफबीआई और सीआईए मोटे तौर पर, एफबीआई तो इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, सीआईए और मोसाद, बीच में कह सकते हैं MI6 भी, MI6 का भी इससे रिश्ता होगा, अभी मैं बताता हूं आपको। सीआईए और मोसाद की एग्जैक्ट रिपोर्टिंग कि फलाने जगह पर आयतुल्लाह खुमैनी अपने इतने लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है, और उसके बाद कमांड जाता है और फिर टारगेट फिक्स होता है और फिर टारगेट फायर किया जाता है, और फिर टारगेट न सिर्फ फायर होता है, टारगेट अपने टारगेट पे जाके पूरी तरह से विध्वंस कर देता है, मिट्टी में मिला देता है, नामो निशान खत्म हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है सब कुछ। ये सब कैसे हुआ जी, आज मैं आपको बताता हूं। हालांकि इसकी पुष्टि दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं कर रही है, लेकिन खबरें तो निकल के आ ही जाती है, छुपती कहां है। कैथरीन पेरेज शकदम एक नाम है। ये कैथरीन पेरेज शकदम एक यहूदी लड़की थी जो अपना धर्म परिवर्तन करा लेती है। धर्म परिवर्तन कराती हैं, वो इस्लाम कबूल करती हैं, और पहली बार जब इस्लाम कबूल करती हैं तो वो सुन्नी मुसलमान बनती हैं, बाद में खुद को कन्वर्ट करके सिया मुसलमान बन जाती हैं। कैथरीन पेरेज शकदम लंदन विश्वविद्यालय से डबल पोस्ट ग्रेजुएट है। साइकोलॉजी के अलावा पॉलिटिकल फाइनेंस और अन्य विषयों में दो दो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री रखती है, और इजराइल के जियो स्ट्रैटेजिक समूह में 7 साल बतौर स्ट्रैटेजिस्ट वो नौकरी करती है। और इसी दौरान लंदन से पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद कैथरीन इजरायली जियो स्ट्रैटेजिक समिति में काम करती हैं, 7 साल तक नौकरी करती हैं। उसी दौरान वो यमन के एक सुन्नी मुसलमान से शादी करती हैं। एक यहूदी लड़की, ध्यान रखिए, एक यहूदी लड़की सुन्नी मुसलमान, यमन के सुन्नी मुसलमान से शादी करती हैं और वो मुसलमान हो जाती हैं, इस्लाम धर्म को कबूल कर लेती हैं। और यहां से उनका असल खेल शुरू होता है। वो इजरायली मामलों पे, ईरानियन मामलों पे, गल्फ के मामले पे आर्टिकल लिखना शुरू करती हैं, आर्टिकल लिखती हैं, कई किताबें लिख चुकी हैं। अब वो डायरेक्ट हस्तक्षेप ईरान में करती हैं। ईरान में वो खुद को सिया मुसलमान में कन्वर्ट कर लेती है। कन्वर्जन उनके लिए कोई मामूली बात, बड़ी बात है नहीं, क्योंकि वो एक तरफ तो यहूदी थी, उससे बदल करके उन्होंने सुन्नी इस्लाम को अपनाया, और उसके बाद वो खुद को सिया इस्लाम के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और सिया इस्लाम के रूप में कन्वर्ट करने के पीछे का खेल ये था कि वो खमेनेई के आसपास उनको पहुंचना, उनका
टारगेट था। वो खamenei के आसपास ही नहीं पहुंची, वो फिर खुद को एक स्टैब्लिश्ड जर्नलिस्ट के रूप में प्रचारित कर दिया। और इस हिसाब से कैथरीन पेरेज शकदम की पहुंच खamenei के क्लोजेस्ट लोगों तक हो गई। क्लोजेस्ट लोग का मतलब सिर्फ विदेश मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उस तक नहीं। क्लोजेस्ट का मतलब है कि सीधा खamenei के बेडरूम तक आप समझ लीजिए कि कैथरीन पेरेज की पहुंच हो गई। बेडरूम से तात्पर्य यह नहीं है कि उनके साथ उनका कोई एलिसिट रिलेशनशिप था, नहीं। मतलब ये कि क्लोजनेस इतना कि कैथरीन खamenei के आसपास जा सकती हैं, मुलाकात कर सकती हैं, मिल सकती हैं, और खamenei भी उतनी बड़ी आवाज शिया मुसलमान की नहीं थी जितनी बड़ी आवाज, जितनी बड़ी डिपेंडेंट कैथरीन पेरेज शकदम ने खुद को बना लिया। ईरानियन वॉइस बनकर के आ गई। उनके आर्टिकल्स, उनकी किताबें, टेलीविजन डिबेट्स, हर जगह कैथरीन कैथरीन हो गई और कैथरीन ईरानियन को डिफेंड करने की सबसे ताकतवर मशीन बन गई। और इस लिहाज से कैथरीन अली खamenei के इनर ग्रुप में सबसे चर्चित थी। तो न सिर्फ उनकी डायरेक्ट एंट्री डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट तक था, न सिर्फ उनकी डायरेक्ट एंट्री स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट तक था, बल्कि सीधे आयतुल्लाह खamenei तक था। यह हो नहीं सकता है मित्रों कि 9:45 पे 3 घंटे पहले ऑपरेशन को अंजाम देने का मिले, क्योंकि वहां से फ्लाई डाउन करके फाइटर जेट आता है और मिसाइल की बम्बार्डिंग होती है, या मिसाइल छोड़ा जाता है टारगेट फिक्स करके अमेरिकी एयरबेस से और इजरायली एयरबेस से। मिसाइल पर मिसाइल, 30 बॉम्बिंग एक साथ, 1200 बॉम्ब, 30 बॉम्बिंग एक साथ, उसमें छोटे बड़े 1200 बॉम्ब एक साथ बरसा दिए गए। अब आप कल्पना कीजिए इतना बड़ा ऑपरेशन, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जब ईरान ने सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई, इन सारे देशों पर भी जो इनका जो अमेरिकी एयरबेस था या अमेरिकी जो डिफेंस बेस है उसके ऊपर जब ईरान ने हमला शुरू किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब ईरान वो देखेगा जो आज तक इतिहास ने कभी देखा नहीं था, कम से कम ईरान ने नहीं देखा है। और वही दिखाया डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने। लेकिन इस दिखाने के लिए कौन था वो, कौन थी वो जो सारी सूचना मोसाद और सीआईए तक पहुंचा रही थी? जी, ये जो जर्नलिस्ट थी कैथरीन पेरेज शकदम, मोसाद की ट्रेंड स्पाई थी। ध्यान रखिए, होलोकॉस्ट के बाद, इजराइल के गठन के बाद, लगभग 35-40 वर्षों के बाद, जिसने होलोकॉस्ट में हिटलर के साथ बड़ी भूमिका निभाई थी, उसको एक ऐसे दुनिया के ऐसे जगह से, वीराने से, मोसाद के सुपर इंटेलिजेंट स्पाई ढूंढ लाए और उनको एयरलिफ्ट करके ले आए और फिर उनको वो सजा दी जिस सजा के वो हकदार थे। अब ये कैथरीन है कौन? कैथरीन का जन्म फ्रांस में हुआ। कैथरीन के मैटरनल जो ग्रैंडफादर थे वो नाजियों के खिलाफ लड़े थे, नाजियों के खिलाफ। और जो इनके पैटर्नल ग्रैंडफादर थे वो होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, बड़ी फैमिली से आते थे। फ्रांस में इनका जन्म हुआ और उसके बाद वो लंदन शिफ्ट करती हैं। लंदन में वो पोस्ट ग्रेजुएट करती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, और फिर वो इजरायली स्ट्रेटेजिक टीम की हिस्सा बनती हैं और जियोपॉलिटिक्स पे अपना काम शुरू करती हैं। जियोपॉलिटिक्स पे काम क्या शुरू करना, सीधा समझिए कि मोसाद के एक्टिव एजेंट के रूप में काम शुरू करती है और फिर मोर्चा संभालती है वो ईरान का। अब आप कल्पना कीजिए मित्रों, जिस ईरान में अली खamenei
वहां की महिलाओं को थोड़ी सी भी आजादी नहीं दे रहा हो, उस ईरान में कैथरीन पेरेज शकदम उनके इनर रूम तक पहुंच जाती है और वहां से वो सिया इशूज को